अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात चल रही थी। हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग की कुछ थ्योरीज पढ़ी, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की, जो कि एक्सप्लेन करती है शेप ऑफ मॉलिक्यूल को। उसके बाद हमने दूसरी थ्योरी पढ़ी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसने एक्सप्लेन किया बॉन्डिंग को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन ओवरलैप टू फॉर्म अ बॉन्ड। हमने ये चीज़ पढ़ी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को पढ़ा और हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्या कहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरमिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल intermix to form a new orbital of equal energy and same shape, and these new hybrid orbitals form a bond। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत क्यों पेश आई। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ने सिर्फ शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में ये कहा कि ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप। हाइब्रिडाइजेशन, चूँकि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल अगर देखे जाते तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कार्बन के 2 बॉन्ड बनते थे, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन के 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, लेकिन PCl5 में नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन आई, क्योंकि VBT जो है वो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। इसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसलिए आई क्योंकि इन साबिका थ्योरीज ने जो पहले से मौजूद थी, इस किसी भी थ्योरी ने मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं किया। मॉलिक्यूल बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट when it is affected by a magnetic field, और इस बिहेवियर को कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ मैग्नेटिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन किया। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, इसका मेन पोस्टुलेट, मेन असम्पशन क्या है। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, atomic orbital combine to form a new orbital. Atomic orbital when overlap, they form new orbital of higher energy and lower energy. They form equal new orbitals. ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि अगर 2 एटम के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, when they overlap, when they combine, they form 2 new orbital. One of lower energy, another is of higher energy। एक लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल बनेगा, एक हायर एनर्जी का। किससे लोअर? अगर एक एटम के 2 ऑर्बिटल हैं, सपोज करते हैं हाइड्रोजन के 2 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम हैं, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल और इनमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक व्हेन दीज 2 ऑर्बिटल कम क्लोज टू ईच अदर, व्हेन दीज ऑर्बिटल ओवरलैप, व्हेन दे कंबाइन, दे फॉर्म 2 न्यू ऑर्बिटल। ये कंबाइन होने के बाद 2 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। एक ऑर्बिटल इन एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो नए ऑर्बिटल जो बनेंगे, एक इन एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल बनेगा और दूसरा इन एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर एनर्जी का ऑर्बिटल बनेगा। वन लोअर इन एनर्जी, अनदर हायर इन एनर्जी। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को हम कहते हैं बॉन्डिंग, और ये मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है, इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो हायर एनर्जी होगा एटॉमिक ऑर्बिटल से, इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये है मेन assumption, मेन पोस्टुलेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
number of atomic orbital combine form equal number of molecular orbital. The number of orbitals of new molecular orbital equal to number of atomic orbital combine. जितने atomic orbital combine करेंगे उतने ही नए molecular orbital बनेंगे, लेकिन एक lower energy और एक हायर एनर्जी अगर दो ऑर्बिटल कंबाइन हुए, अगर 3 और 4 ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो 2 लोअर एनर्जी 2 हायर एनर्जी. लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. हायर एनर्जी को हम कहेंगे एंटाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. ठीक है. बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियाई होंगे, जबकि एंटाई बॉन्डिंग में अवे फ्रॉम न्यूक्लियाई से दूर होंगे. और इसके सेंटर में ये जो प्लेन है इट इज़ कॉल्ड नोड और नोडल प्लेन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी. ठीक है. नोडल प्लेन पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता. तो ये है हमारे पास मेन एजम्पशन, मेन पोस्टुलेट, मेन आइडिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी के, जो कि बॉन्डिंग होते हैं और एंटाई बॉन्डिंग होते हैं. अब इन ऑर्बिटल्स में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हुंस रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होगी. हम जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो रूल्स हैं हम उनको फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के टाइम. स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, और हमने कहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. वीबीटी के मुताबिक एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, दे कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ये कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं. अब क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्या मेन चीज़ें हैं जो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में मालूम होनी चाहिए. सबसे पहली बात, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दूसरी चीज़, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कॉम्बाइन. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बाइन करेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे. When 2 atomic orbital combine, they form 2 molecular orbital. When 4 atomic orbital combines, they form 4 molecular orbitals. तीसरी चीज, the orbitals, molecular orbitals form are lower energy, lower than atomic. एनर्जी किससे लो होगी? एटॉमिक ऑर्बिटल से लो एनर्जी और एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई एनर्जी. लो एनर्जी ऑर्बिटल को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कहेंगे बॉन्डिंग. लो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज एंटाई बॉन्डिंग. ये क्या होगा? एंटाई बॉन्डिंग होगा. बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियाई, बिटवीन 2 न्यूक्लियाई होगी. एंटी बॉन्डिंग में अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियाई, इन न्यूक्लियाई से दूर होगी. ठीक है. ये है हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. और हमने ये एक एग्जाम्पल लिखी कि अगर हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करे तो MOT के मुताबिक कुछ इस किस्म की सिचुएशन होगी कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, 2 ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एक एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा. इसके अलावा MOT की ज़रूरत क्यों पेश आई? बिकॉज प्रीवियस थ्योरीज जो थी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया मैग्नेटिक बिहेवियर को. मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है?
भाई अगर मॉलिक्यूल है, सपोज ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे तो इट बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। कोई भी मॉलिक्यूल एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज देयर आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व कर रहा है, उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो ये एक इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट कर रहा है। एक एटम के अराउंड एक इंड्यूस्ड फील्ड है। अब वो मॉलिक्यूल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और ये डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। तो कोई भी मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक हो सकता है और डायामैग्नेटिक हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा या स्लाइटली रिपेल होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को किसी भी और थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया कि वीबीटी ने, हाइब्रिडाइजेशन ने इन चीज़ों को एक्सप्लेन, इस बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं किया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन किया। हम ये आगे बात करेंगे एग्जाम्पल में कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक कब होगा और मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक कब होगा। इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्ड के लिए वर्ड यूज़ करती है बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड आर डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग द बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम कितने बॉन्ड बनाएंगे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग अ बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक बॉन्ड ऑर्डर क्या है? डिफरेंस, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर किसके इक्वल होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर किसके इक्वल है? इट इज़ हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके डिफरेंस को हाफ कर लें, इट इज़ इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर। और ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। तो हमारे पास अभी तक हमने बात की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसके कुछ मेन पॉइंट्स की कि हमें क्या मालूम होने चाहिए। सबसे पहली बात, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल ख़त्म हो जाएंगे और नए ऑर्बिटल बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो एक लोअर एनर्जी बनेगा, एक हायर एनर्जी। इसका मतलब है जितने ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे वो उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी के, ठीक है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, लोअर एनर्जी को हम कहेंगे बॉन्डिंग, हायर एनर्जी इज एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई, एंटी बॉन्डिंग में अवे फ्रॉम न्यूक्लियाई। एंटी बॉन्डिंग में प्लेन, सेंटर में प्लेन होगा, इट इज़ कॉल्ड नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन वो चीज़ होगी जहाँ पे, वो जगह होगी जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ज़ीरो, मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। इसे हम नोट कहेंगे। उसके बाद MOT के मुताबिक इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसी होगी? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हॉर्न्स रूल। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। और हमने बात की कि क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या है? हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस, कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसमें हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम एक ड्रॉ करेंगे और हम उसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे सीक्वेंस ऑफ
एनर्जी ऑर्बिटल, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिटल्स का ऑर्डर क्या है। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर क्या होगा। अब यहाँ पे एक बात जो आपने याद रखनी है, हम इसको बहुत सिंपली कंक्लूड करते हैं कि सबसे पहले हमें मालूम है 1s ऑर्बिटल है, तो सबसे लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होंगे जो 1s के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। उसके बाद 2s ऑर्बिटल है, तो 1s के बाद उससे हायर एनर्जी ऑर्बिटल वो होंगे जो कि 2s के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। देन 2p ऑर्बिटल हायर एनर्जी है, तो उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो हायर एनर्जी होंगे जो कि 2p के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। देन 3s, देन 3p, हमारे पास ये तो एक ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम एक बात याद रखेंगे, मैंने एक एनर्जी ऑर्डर लिखा है और ये एनर्जी ऑर्डर सिर्फ एटॉमिक नंबर 7 तक के मॉलिक्यूल्स के लिए है, ठीक है। जब एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर 7 और लेस देन 7, ठीक है। 7 एटॉमिक नंबर या इससे कम होगा तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर ये है, और वो क्या है, सबसे पहले सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s। इसका मतलब है अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करूं तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल कंबाइन विद 1s ऑर्बिटल, और ये बनाएगा सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। ये हो गया सिग्मा 1s बॉन्डिंग, इसे हम कहेंगे BMO। ये हो गया सिग्मा स्टार 1s ABMO, ठीक है। अब इससे हायर एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा होगा, 2s, ठीक है। मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद इससे हायर एनर्जी कौन सा हो जाएगा, 2s ऑर्बिटल 2s के साथ कंबाइन करेगा। बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, ये 2s है, ये 2s है, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उससे हायर एनर्जी हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। तो सिग्मा 1s देन सिग्मा स्टार 1s, इससे हायर एनर्जी, फिर आ जाएगा 2s, फिर सिग्मा 2s देन सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s देन सिग्मा स्टार 2s। अब इसके बाद हम p ऑर्बिटल पे जब जाएंगे तो p ऑर्बिटल में पाई ऑर्बिटल लोअर एनर्जी होता है और सिग्मा हायर एनर्जी, ठीक है। ये जो एनर्जी ऑर्डर है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये मालूम किया गया है, ठीक है। ऑर्बिटल के एनर्जी ऑर्डर कैसे डिटरमाइन किए गए, दे आर डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन किया गया, और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ना कि थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड है। इसके बाद क्या आ जाएगा, p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल में क्या होगा, p ऑर्बिटल के 3 px और py और pz हैं, तो p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे 3 एक एटम के, 3 दूसरे एटम के, तो ये क्या बनाएंगे, 6 न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे इक्वल एनर्जी और 6 न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, 3 लोअर एनर्जी एंड 3 हायर इन एनर्जी, 3 लो एनर्जी के 3 हाई एनर्जी के। अब अगर एटॉमिक नंबर 7 और लेस देन 7 होगा, मतलब 8 नहीं होगा, तो बनने वाले पाई ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के होंगे, ठीक है। पाई 2py एंड पाई 2pz, ये लोअर एनर्जी होगा, जबकि सिग्मा 2px इससे हायर एनर्जी होगा, ठीक है। तो और पाई दोनों की क्या होगी, 2py और 2pz की एनर्जी क्या होगी, पाई 2py एंड पाई 2pz इक्वल एनर्जी के होंगे, और सिग्मा 2px इनसे हायर एनर्जी का होगा। तो हमारे पास ऑर्डर क्या है, पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz इज लोअर देन सिग्मा 2px। देन इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग 2py एंड पाई स्टार 2pz, और इससे हायर एनर्जी हो जाएगा सिग्मा
स्टार 2px। ये तो केस होगा एटॉमिक नंबर 7 और उससे लेस के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, N2 मॉलिक्यूल के लिए, C2 कार्बन के लिए, बेरिलियम के लिए, लिथियम के लिए, इन सब के लिए जो कि लोअर इधर एटॉमिक नंबर 7 है। अगर एटॉमिक नंबर हायर देन 7 होगा, मतलब एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा अगर, तो हम क्या करेंगे? अगर एटॉमिक नंबर 8 होगा तो यहाँ पे ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज आएगा। एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? 3 ऑर्बिटाल px py pz कंबाइन करेंगे। ये जो सिग्मा ऑर्बिटाल बनाएंगे, सिग्मा इज लोअर इन एनर्जी एंड पाई इज हायर इन एनर्जी फॉर एटॉमिक नंबर 8 और अबव। O2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? सिग्मा 2px इज लोअर, सिग्मा 2px इज लोअर, पाई 2py एंड पाई 2pz इज हायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz, देन सिग्मा स्टार 2px। एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिट जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग पाई लोअर होंगे और सिग्मा हायर होगा, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटाल को हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ एटॉमिक नंबर 8 और हायर के लिए सिग्मा लोअर एनर्जी एंड पाई हायर एनर्जी हो जाएगा। तो हमारे पास उसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s देन सिग्मा स्टार 1s इज लोअर एनर्जी देन सिग्मा 2s इज लोअर एनर्जी देन सिग्मा स्टार 2s is lower in energy than sigma 2px is lower energy than pi 2py is equal to pi 2px, ठीक है। pi 2py और pi 2px इक्वल एनर्जी के होंगे। देन ये लोअर एनर्जी है pi स्टार 2py और pi स्टार 2pz से, और ये दोनों एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटाल इक्वल एनर्जी है, और ये फिर लोअर एनर्जी है सिग्मा स्टार 2px से। तो ये हमारे पास रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर है जो कि हमें मालूम होना चाहिए, जो कि हमारे जहन में हो। हम सिर्फ क्या करेंगे? 1s देन 2s देन 2p। 2p में जब हम जाएंगे तो एटॉमिक नंबर 7 और उससे लेस है, तो सिंपली हमारे पास सिग्मा पाई इज़ लोअर एनर्जी, सिग्मा इज़ हायर एनर्जी। अगर एटॉमिक नंबर 8 और हायर है तो सिग्मा इज़ लोअर एनर्जी एंड पाई को हायर एनर्जी कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हम ड्रॉ करेंगे N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, हम उसके अलावा O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये किस किस्म का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। सबसे पहले अगर हम N2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पे आएंगे तो हमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए, वो क्या है? 1s2 2s2 एंड 2p3। इसका मतलब है इसका वैलेंस शेल के ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो सबसे पहले ये एक्सिस हमारे पास एनर्जी एक्सिस हो गया, जिस पे एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। हम एक एक्सिस पे क्या करेंगे? एनर्जी लेंगे, और एनर्जी हमारे पास क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। सबसे पहला ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल, एक नाइट्रोजन एटम है उसका 2s ऑर्बिटल, दूसरे नाइट्रोजन एटम का 2s ऑर्बिटल, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन एटम के 2s ऑर्बिटल। इसके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे और कंबाइन होने के बाद बनेगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये चारों इलेक्ट्रॉन इसमें 1, देन पेयर होगा 2, 3 एंड देन 4। फिलिंग अकॉर्डिंग टू हुंस रूल एंड
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स के मुताबिक होगी। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर, देन पेयर, देन हायर एनर्जी लेवल में, और फिर उसकी पेयरिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2p ऑर्बिटल, नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल जिसमें 2px है, 2py है, 2pz है। दूसरे नाइट्रोजन का हमारे पास 2p ऑर्बिटल है, 2px, 2py एंड 2pz। ये कंबाइन होंगे और हमारे पास बनेंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। 3 ऑर्बिटल, 3 के साथ कंबाइन करेंगे 6 नए ऑर्बिटल बनाएंगे, 3 लोअर एनर्जी, 3 हायर एनर्जी। अब हमें मालूम है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो पाई इज लोअर, सिग्मा इज हायर। पाई 2py एंड पाई 2pz बॉन्डिंग हो गई ये हमारे पास। उसके बाद हो जाएगा सिग्मा 2px बॉन्डिंग। फिर हमारे पास आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz, और उसके बाद सिग्मा स्टार 2px। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा, दूसरे नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल ये 6 इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और सबसे पहले हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन गो टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से फिलिंग स्टार्ट करेंगे। इफ डीजेनरेट और इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट देन इलेक्ट्रॉन गो टू द डिफरेंट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन। ये हमने होम्स रूल में पढ़ा था। तो डिफरेंट ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ देन दे पेयर अप विद अपोजिट स्पिन। तो 1 2 फिर आ जाएगा 3 और 4। अब 5वां इलेक्ट्रॉन इससे हायर में, ठीक है, ये हो गया 5, और छठा इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसके साथ पेयर अप हो गया। अब एंटी बॉन्डिंग के लिए हमारे पास 7वां इलेक्ट्रॉन होता तो वो इस एंटी बॉन्डिंग में आता। नाइट्रोजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर इज 3। नाइट्रोजन फॉर्म 3 बॉन्ड्स विद अदर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा, ठीक है। अब अगर मॉलिक्यूल में तमाम इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे डायामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड होंगे तो इट इज़ पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तमाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इसे याद रखने के लिए सिंपल है, आप पेयर के बजाय पेयर्ड वर्ड लिखें। अगर हम लिखेंगे पेयर्ड तो डी एंड जो है इट इज़ फॉर डायामैग्नेटिक। पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक है, और डायामैग्नेटिक इज स्लाइटली रिपेल और अनइफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर ये पैरामैग्नेटिक होता, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या है पेयर्ड डायामैग्नेटिक है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और मॉलिक्यूल, जैसे कि हमारे पास अगर फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है,
ठीक है, ऑक्सीजन देन फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अगर हमारे पास फ्लोरीन है तो हमारे पास F2 मॉलिक्यूल के लिए फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5, ये आ गया वैलेंस शेल, और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 5, तो 2s तो सेम एज इट इज़ रहेगा। जब 2p पे आएंगे तो हमें मालूम है फ्लोरीन के लिए p ऑर्बिटल के पाई इज़ हायर एनर्जी एंड सिग्मा इज़ लोअर, तो पाई यहाँ चले जाएंगे, पाई 2py एंड पाई 2pz, जबकि सिग्मा 2px लोअर एनर्जी होगा पाई से। ये हो जाएगा चेंज हमारे पास सिर्फ। उसके बाद S के 2 इलेक्ट्रॉन थे, सेम रहेगा। P के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो एक फ्लोरीन के पास P ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 2 4 5, यहाँ पे भी हो जाएंगे 2 4 और 5। अब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने हैं, 6 + 2 8, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 एंड 4 6, तो 8 - 6 2 / 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है फ्लोरीन फॉर्म 1 बॉन्ड विद फ्लोरीन, फ्लोरीन मॉलिक्यूल कैसा होगा, F सिंगल बॉन्ड F। All electrons are paired, so it is also a diamagnetic molecule, ठीक है, ये एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा। जी स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर है ये बात कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा। अब हम किसी भी, अगर कोई मुझे कहे नाइट्रोजन के लिए बताएं, नाइट्रोजन इज़ पैरामैग्नेटिक और ऑक्सीजन इज़ पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल ले लूँगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। p ऑर्बिटल हमें मालूम है ऑक्सीजन के लिए पाई हायर एनर्जी एंड सिग्मा लोअर एनर्जी, ठीक है, देन पाई स्टार, देन सिग्मा स्टार। ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले लेते हैं, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 + 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। मैं सिर्फ P के बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। 6 - 2, तो ये हो जाएंगे 6 - 2 / 2 4/2 इज इक्वल टू 2, 2 बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे 2 अनपेयर्ड आ रहे हैं। इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल विच इज़ अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें इतना सा टाइम लगेगा बताने के लिए। अगर मुझे कहा जाए कि बताएं बेरिलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, Be, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है, तो 1s ऑर्बिटल होगा, ठीक है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 1s के इलेक्ट्रॉन, उससे हायर एनर्जी 2s हो जाएगा, ठीक है। तो 2s के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं यहाँ ले आता हूँ 2s, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4, और ये हो जाएंगे 2s के इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 Be2 मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ गए 1s और 2s के, 4 एंटी बॉन्डिंग में आ गए, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई आयन है ऑक्सीजन पॉजिटिव तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दें। यहाँ पे अगर फ्लोरीन है और मैं कहता हूँ F नेगेटिव आयन, तो 1 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। F2 नेगेटिव तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें टोटल इसमें। अगर पॉजिटिव आयन है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे हम। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं कुछ MCQs क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, F2 एंड N2 रिस्पेक्टिवली आर।
अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर मालूम करना है तो सिंपली हमें मालूम है कौन से मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड मौजूद हैं, हम वो देखेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर, इट इज़ कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड ऑर्डर होगा। फ्लोरीन F2 मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है, 1 होगा, और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 F2 एंड N2 रिस्पेक्टिवली आर, O2 का 2 होना चाहिए, 2 1 एंड 3, ये हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, 1 2 एंड 3, 2 3 एंड 1, ये भी नहीं है, 2 1 एंड 3 हमारे पास ये ऑर्डर है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर मालूम करना होगा और मॉलिक्यूल गिवन है, सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है, तो सिंपल न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने हमें मालूम है वो बॉन्ड आपस में बनाता है वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। 2 एटम के दरमियान जितने बॉन्ड होंगे, अगर कहा जाए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 F2 N2 Cl2 तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, ठीक है। Br2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर H2 के लिए 1 है, क्योंकि ये एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, हमें यहाँ पे रिलेशन याद रखना है, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का इनवर्स रिलेशन होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन 2 होता है, ठीक है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, O2 नेगेटिव बनेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखिए हमें मालूम है ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। ये आगे पाई, ये आ गया सिग्मा, ये हो गया पाई स्टार और ये हो गया सिग्मा स्टार। अब ऑक्सीजन के 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। 6 - 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, हमारे पास न्यूट्रल ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। अब अगर इस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद ऐड कर दूँ, क्या हो जाएगा? 6 - 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5, O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। O2 - 2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो एक यहाँ मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। 6 - 4 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया। और O2 पॉजिटिव के लिए अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो पहले जितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल में है एक कम हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 - 1 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5। अब हमने कहा बॉन्ड ऑर्डर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ उसकी सबसे ज़्यादा होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2 नेगेटिव का। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए O2 नेगेटिव की। उससे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है? नहीं, सबसे कम है O2 2 नेगेटिव का। सबसे कम होनी चाहिए O2 2 नेगेटिव की 1 है। O2 नेगेटिव की 1.5 है तो O2 नेगेटिव होना चाहिए। देन हमारे पास उससे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 का तो O2 होना चाहिए और सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 पॉजिटिव का, O2 पॉजिटिव। हमारे पास ये ऑर्डर है हाई सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ और O2 पॉजिटिव सबसे कम बॉन्ड लेंथ। तो हमारे पास इसमें से हम ये ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे। O2 नेगेटिव नहीं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ O2 2 नेगेटिव की होनी चाहिए। O2 2 नेगेटिव, देन ऑक्सीजन नेगेटिव, देन ऑक्सीजन न्यूट्रल, देन ऑक्सीजन पॉजिटिव। ये बॉन्ड ऑर्डर है हमारे पास, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है हमारे पास, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग सबसे ज़्यादा और O2 पॉजिटिव सबसे
कम होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। अब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा कि इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल का जब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो लेस स्टेबल, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ती है। बॉन्ड ऑर्डर 0 अनस्टेबल होता है, 1 है तो लेस स्टेबल, 2 है तो मोर स्टेबल देन 1। ठीक है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, कम किसका है। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, न्यूट्रल N2 मॉलिक्यूल। हमें मालूम है नाइट्रोजन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, और 3 कैसे होता है। नाइट्रोजन के ऑर्बिटाल में, p ऑर्बिटाल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे और डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, 3 इधर 3 इधर, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, इससे लोअर 2 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में 2s के। ठीक है, 6 माइनस N2 कार्बन नाइट्रोजन, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 2 6। ये है बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये एंटी बॉन्डिंग है ABMO। तो 8 माइनस 2 6 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आता है हमारे पास। तो N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज़ मौजूद है। N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव। हम N2 पॉजिटिव का देखते हैं। जब N2 पॉजिटिव होगा एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें, 7 माइनस 2 5। N2 पॉजिटिव के लिए हो जाएगा 7 माइनस 2 5 ओवर 2 2.5। इसी तरह N2 नेगेटिव के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5, क्योंकि यहाँ पे 6 8 और प्लस 1 9 हो जाएगा। 9 माइनस 2 7 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5, और N2 2 नेगेटिव के लिए हो जाएगा 4.0, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद ऐड कर दिए। एक मिनट, ये एंटी बॉन्डिंग में ऐड होगा, 3.5 नहीं आएगा। N2 नेगेटिव के लिए एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3। N2 नेगेटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 8 माइनस 3 ओवर 2। 5 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ ऑल्सो 2.5। और जब एक और ऐड होगा N2 2 नेगेटिव के लिए, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4। 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 ओवर 2 2 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इनके बॉन्ड ऑर्डर हैं। अब स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल N2 सबसे लास्ट में आ रहा है। ना तो N2 पॉजिटिव हो सकता है, ना 2 नेगेटिव हो सकता है, ना 2 नेगेटिव हो सकता है, तो पहले सबसे तो N2 होना चाहिए। इससे कम स्टेबिलिटी, इससे कम बॉन्ड ऑर्डर 2.5, ये दोनों की इक्वल, इन दोनों की इक्वल है। और सबसे कम N2 2 नेगेटिव की स्टेबिलिटी होगी, सबसे कम N2 2 नेगेटिव की स्टेबिलिटी है, तो ऑप्शन हमारे पास बनेगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू इट्स ज़ीरो बॉन्ड ऑर्डर। हम बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं, ज़ीरो किसका होगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा। हाइड्रोजन के 1s 2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, H2 पॉजिटिव है, तो 1s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 और 2, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक कम हो गया, और ये आ गया हमारे पास इसकी सिचुएशन, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 1 माइनस 0 ओवर 2 0.5
बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं है, एग्जिस्ट करेगा। हीलियम 2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन हीलियम 4 इलेक्ट्रॉन 4 माइनस 1, एक पॉजिटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 2 बॉन्डिंग में, एक एंटी बॉन्डिंग में, तो 3 माइनस 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। He 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में, 2 माइनस 2 0, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, 0 हो जाएगा, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हीलियम 2 पॉजिटिव हो जाएगा।